ये है अनान, मैं हूँ एराज और हम दोनों साथ में हैं फिट ब्रोस। दोनों ही बहुत बड़े जिम एडिक्ट हैं। हम दोनों भाइयों ने मिलकर आज से 1 साल पहले बहुत मेहनत करी और एक सपना देखा था कि हम फिट इंडिया हिट इंडिया को प्रमोट करेंगे। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जैसा सोचो हमेशा वैसा ही हो, क्योंकि अनान को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा और उसके बाद हम सारे डिस्कशन अपने मीट पे करते थे। अनान के पोलैंड जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करने लगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। स्क्रॉलिंग करने का मतलब ही यही है कि आपको हर अगले पोस्ट में एक बॉडी बिल्डर दिखेगा और फिर आप उसको अपने आप से कंपेयर करने लगते हो। तो जिसकी वजह से मैंने अरबाज से ये कहा, मेरे दिमाग में कल से एक बात आ रही थी यार कि स्टेरॉइड्स ले लेंगे यार। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सोशल मीडिया पे हर कोई आगे निकले जा रहा है। और एक बात बताओ भाई, हमारा यूट्यूब ग्रो कैसे करेगा अगर हम स्टेरॉइड्स नहीं लेंगे? तो यार हमें तो बॉडी बड़ी दिखानी है ना उसको। तो भाई हम दोनों ने फिट ब्रोस को शुरू करा था इसलिए किया था ना कि हम लोग फिट इंडिया हिट इंडिया को प्रमोट कर सकें। और दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अनान से बात करने के बाद मेरे ये समझ में आया कि मैं अकेला नहीं हूँ जो ये सोचता है कि स्टेरॉइड्स लेने चाहिए। ऐसे और भी नए टीनेजर्स हैं जिनके दिमाग में ये आता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया तो वो भी चला रहे हैं और देख रहे हैं ऐसे बॉडी बिल्डर्स को जिनकी बॉडी बिल्कुल अनरियलिस्टिक है और जो नेचुरली नहीं अचीव की जा सकती। और यही चीज़ बन जाती है वजह स्टेरॉइड्स। Anabolic steroids. Using steroids. स्टेरॉइड्स इतने ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, खास तौर से यंगस्टर्स के अंदर जो 18 से 25 के बीच के हैं। जितना स्टेरॉइड्स को हार्मलेस बताया जाता है इतना स्टेरॉइड्स होता नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के कितने प्रॉज हैं, कितने कॉन्स हैं। मतलब महीने नहीं, साल, 2 साल, 3-4 साल से जिम जा रहा है तो कोई बात है। न्यूट्रिशन बेस्ड आप डाइट ले सकते हो, लेके घर से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया, मेरा एक दोस्त जकी है जो काफ़ी लंबे टाइम से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो क्यों ना उससे एक बार डिस्कस किया जाए। लेकिन मुझे वहाँ दिख गए फिर अख्तर भाई, तो मैंने सोचा क्यों ना अख्तर भाई एज अ सीनियर ट्रेनर से 65 में है तो एक बार तो आप सोचिए कि 3 मंथ और 4 मंथ में जब आप इतना इरिटेट और इतना टेंशन में हो जाते हो, इतना चिड़चिड़ करने लगते हो, तो नेचुरली तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए तो आपको 1-1.5 साल डाइट पर ही रहना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, ऑडियंस है उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आपको फ्यूचर में अगर आपको वाकई में बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में जाना है तो उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप इस ऑडियंस को? मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा ऑडियंस से कि आपको अगर बॉडी बिल्डिंग बेसिकली करना ही है और प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करना है
तो आपका जो कोच है वो प्रोफेशनली ट्रेन होना चाहिए और वो आज के दौर में हर चीज़ से अपडेट होना चाहिए, ना कि उसने सन 47 में बॉडी बिल्डिंग की और उसके बाद अपने आप को छोड़ दिया और वो बॉडी बिल्डिंग से बहुत दूर है। आप उसकी बॉडी बिल्डिंग और उसकी गाइडेंस में अपने आप को आप डेवलप नहीं कर सकते, अपनी बॉडी नहीं बना सकते और आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। आज के दौर के अगर आप किसी भी ट्रेनर को हायर करते हो या किसी को अपना कोच गुरु बनाते हो, वो अपडेटेड होना चाहिए और वो भी एडवांस लेवल पर अपडेटेड होना चाहिए, जिसको हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए और वो भी बॉडी बिल्डिंग खेलता हो। ऐसा ना हो कि बस वो किताबी कीड़ा बन के बाहर आया हो और वो आपको नॉलेज दे रहा हो। तो वो जो किताबी कीड़ा है, वो किताबी कीड़ा आपकी बॉडी कभी नहीं बनवा सकता। ओके ये 100%। थैंक यू सो मच अख्तर भाई आपका टाइम देने के लिए एंड ऐसी एक्सपीरियंस आप और भी शेयर करते रहना और आगे भी हमें स्क्रीन टाइम देते रहना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। सबसे पहले भाई आप अपना नाम बता दें। भाई मेरा नाम है ज़की अली। गाइस मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है, ज़की भाई ऑलरेडी कॉम्पिटिशंस खेल चुके हैं और काफ़ी फेमस भी है इंस्टाग्राम के। मैंने आपको बताया था मुझे स्टेरॉइड्स के ऊपर रिसर्च करनी है और मुझे लोगों से पूछना है, तो ज़की भाई से बेस्ट ऑप्शन क्यों कोई नहीं हो सकता। द रीज़न इज कि ये नेचुरल है। तो शुरू से शुरू करते हैं, तो क्या ज़की भाई आप नेचुरल हैं? हाँ भाई मैं नेचुरल हूँ। अब ये बताइए मुझे आपकी जितनी करेंट फिजिक को अचीव करने के लिए हमारी ऑडियंस को कितना टाइम लगेगा? भाई जेनेटिक पोटेंशियल पे वो डिपेंड करता है। मुझे तो 8 साल लग गए। अच्छा, आपको 8 साल। डाइट के साथ कंसिस्टेंट रहने के साथ वर्कआउट मेरा मिस नहीं होता, मेरा कभी मील मिस नहीं होता और तो उसके साथ मुझे 8 साल लगे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कभी भी भाई अपना वर्कआउट सेशन या मील मिस नहीं करते हैं, ये हमें भी नहीं करना है। और मेरे कल क्या हुआ, कल मेरा ऐलान से डिस्कशन हो रहा था कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टेरॉइड्स ले लूँ। तो मैं ये चाह रहा था कि अब आप मुझे ये बताएं और ऑडियंस को भी बताएं कि क्या सबसे बेस्ट एडवाइस होगी कि आपको नेचुरली फिजिक इतनी अचीव करनी है। एक बेस्ट एडवाइस। आप सबसे पहली बात तो आप दूसरों को देखो मत। ओके। कि दूसरे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। कंपैरिजन नहीं करो। वही कंपैरिजन मत करो। आप आपकी खुद की जर्नी है, आप खुद को बेटर करो। अगर आप दूसरों को देखोगे तो फिर अगर आप स्टेरॉइड्स भी लोगे आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। आप अपनी फिजिक को कभी अप्रिशिएट ही नहीं कर पाओगे, आपको दूसरा अच्छा दिखेगा। आप ऐसे तो फिर एक से बढ़ के एक है। स्टेरॉइड्स देने के बाद भी इंसान सब कुछ छोड़ सकता है। बिल्कुल मतलब वो बॉडी डिस्मॉर्फिया आता रहेगा कि आपको और बेहतर करना है। आपको खुद को बेटर करना है। टाइम लगेगा, सालों लगेंगे, महीनों लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप और स्टेरॉइड्स देने के बाद भी यार सालों ही लगते हैं इंसान को, मैंने देखा है। लेकिन अगर आप नेचुरली बिल्ड कर रहे हो तो आपकी प्रोसेस बहुत स्लो होती है। आपकी नेचुरली में ये होता है 1-2 साल आपका बहुत अच्छा पुश आएगा, बिल्कुल, फिर आपकी बॉडी रुक जाएगी जगह पर और फिर वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है। मतलब इंसान को लगता है कि आप कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा। ओके। मैं भी मेरा देखता हूँ, मुझे लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। सेम मेरे साथ ही हो रहा है एग्जैक्टली। ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि मतलब मैं कुछ ये टी शर्ट डाली ऐसा लग नहीं रहा कि बॉडी बनाई मैंने। तो लेकिन आप लोगों की फिर भी भाई मतलब आप लोगों की बॉडी आप कितना भी कवर करते हो उसके बावजूद आपकी बॉडी इतनी खूबसूरत है। इतना जेनेटिक्स कह सकते हैं कि आपके जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे पहले? नहीं भाई, जेनेटिक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। मान लो 30% अगर जेनेटिक्स होंगे तो 70% हार्ड वर्क। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको क्या लगता है कि 365 जिम जो है हमारा, इसके अंदर कितने लोग ऐसे होंगे जो स्टेरॉइड्स यूजर होंगे और कितने लोग ऐसे होंगे जो अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं, नेचुरली बिल्ड कर रहे हैं? भाई पिटवाओ। तो एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पब्लिक जानना चाहती है भाई गर्लफ्रेंड कितनी है आपकी? भाई गर्लफ्रेंड नहीं बनती जब आप बॉडी बना लेते हो, क्योंकि आपको सोशल लाइफ कट करनी पड़ती है। ओके। अब आपको अपना ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर का ध्यान रखना। ओके। गर्लफ्रेंड होगी, आपको घूमना भी होगा, उसको बातें भी करनी होगी, उसको डेट पे भी जाना पड़ेगा, आपको खाना है, आपको खाना। बॉडी बिल्डर का ये रहता नहीं कर सकते। बॉडी बिल्डर का रहता है या तो मील को टाइम दे दो या गर्लफ्रेंड को टाइम दे दो। आप एक चीज़ पे आप फोकस ही नहीं कर पाते ना, आप किसी और चीज़ फोकस ही नहीं कर पाओगे अगर आपका फोकस बॉडी बिल्डिंग है तो। ओके। तो आपको नहीं मिलता सोशल लाइफ के टाइम गर्लफ्रेंड्स के लिए। ठीक है, तो मतलब बॉडी बनानी है तो आपको गर्लफ्रेंड वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ अचीव कर पाओगे। गाइस हम बहुत सारी जगह होके आ चुके हैं, अब हमारे साथ है हमारे मेन ट्रेनर कह लो, आप भाई कह लो, क्योंकि बिकॉज हम जब से मैं यहाँ इस जिम में आ रहा हूँ भाई के साथ ही, मतलब ज़्यादा ट्रेनिंग मेरी जो होती है सेशंस होते हैं भाई के साथ होते हैं। अब मैं सबसे डिस्कस कर रहा हूँ बट इनसे नहीं करूँ कि स्टेरॉइड्स का यूजेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये गलत होगा। इसलिए जावेद भाई हमारे साथ हैं। जावेद भाई आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दिए, क्या आप नेचुरल हैं? देखिए नेचुरल तो मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम तक नेचुरल एक्सरसाइज करी है। नेचुरल एक्सरसाइज करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, आप 2 साल 3 साल अपना बॉडी स्ट्रक्चर पहले कंप्लीट करो, उसके बाद में आपको कोई स्टेज जाना है या आपको मॉडलिंग करना है या फिटनेस के लिए आपको कहीं बड़े स्टेज पे जाना है, तब आप अपनी बॉडी में स्टेरॉइड डाल सकते हैं। ओके। लेकिन वो भी तब जब आप किसी के अंडर गाइडेंस ना कि आप किसी यूट्यूब या गूगल से पढ़कर आप अपने आप की बॉडी में कुछ भी एज इट इज़ ना डालें। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि
18 से 25, 26, 27 साल तक की एज तक आपका टेस्टोस्टेरोन वैसे ही बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। आप बहुत अच्छी डाइट लीजिए, नेचुरल डाइट लीजिए, लेकिन स्टेरॉइड आप कहूँगा मैं रिक्वेस्ट करके कि आप स्टेरॉइड ना डालें। बिल्कुल नहीं तो स्टेरॉइड क्या है, आज के टाइम पे लोगों ने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है। शॉर्टकट रिजल्ट बहुत अच्छे देता है, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद आपकी बॉडी में डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। डिसऑर्डर मतलब जैसे क्या, गायनो आपकी आंखों का पीला पड़ जाना, आपके बालों का झड़ जाना, या आपके टेस्टिकल का श्रिंक हो जाना। देखिए ये चीज़ें आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर सकती हैं, ये जो आपकी बाहरी दिखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें अंदर से हैं उनका क्या। A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. The death of an 18-year-old student who took an anabolic steroid. My heart goes out to all the families. की बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लॉट एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद भी कितने लोग मर रहे हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल दूँ तो एक बंदा कुणाल सिंह करके है, उसकी मौत हुई, आप देख सकते हो स्क्रीन। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।